Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about very significant concept related to ribosome, that is S value. So आप जानेंगे कि what is S value, how 50S plus 30S makes 70S ribosomes, how 60S plus 40S makes 80S ribosomes. So kindly subscribe my channel Education Simplified by OCDC to know everything about this concept. In the centrifugal machine, during centrifugation, two forces act downward on the sample. जो भी सैंपल को हम सेडिमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर दो फोर्सेस काम करती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर. वन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, नाउ एज यू नो, every action has its equal and opposite reactions, so there is also an upward pull generated during centrifugation. मतलब जो ये पुल है ये सैंपल को हम सेडिमेंट कर रहे हैं वो उसको नीचे से ऊपर की तरफ पुल करेगा. ठीक है, एंड अ सैंपल सेडिमेंट्स इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग जोन व्हाइल साइमल्टेनियसली थ्री फोर्सेस एक्ट अपॉन इट फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शंस. ओके, तो टोटल तीन फोर्सेस काम कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शंस में. नाउ सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेडिमेंट प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल सब यूनिट्स टुगेदर एंड इंडिविजुअली व्हेन दीज थ्री फोर्सेस एक्ट अपॉन देम. कि अगर हम छोटी और बड़ी सब यूनिट्स को एक एक करके करेंगे या फिर पूरे राइबोसोम को सेडिमेंट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा. व्हेन यू सेडिमेंट द लार्ज सब यूनिट डाउनवर्ड push act on its upper surface while upward pull act on its lower surface and it show 50S sedimentation. जो इसका लार्ज सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम का वो दिखा रहा है 50S. सिमिलरली इन केस ऑफ स्मॉल सब यूनिट जब इसको हम सेडिमेंटेशन करेंगे बोथ फोर्स एक्ट एंड अकॉर्डिंगली इट शो 30S सेडिमेंटेशन. ठीक है, जो बड़ी यूनिट है वो 50 दिखा रही है, जो छोटी है वो 30S दिखा रही है. नाउ व्हेन यू सेडिमेंट द होल राइबोसोम you can relate the fact that there is no space in between the two subunits. They are attached together and so during sedimentation only two surfaces are available to be acted upon by forces and not the total four. अब ये चार की जगह सिर्फ दो सरफेस होंगे क्योंकि दोनों के बीच में कोई ओपन स्पेस नहीं है. सो द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द एंटायर राइबोसोम is not the total sum of that the individual subunits. It is always less due to unavailability of two open surfaces. ठीक है, चार की जगह दो सरफेस होने पे जो इसीलिए जो 50 प्लस 30 है वो 80 नहीं आएगा. 50 प्लस 30 यहाँ पे 70S राइबोसोम हो जाएगा. सिमिलरली जो 60 प्लस 40 है वो 100 नहीं आएगा, वो 80S रिजल्ट देगा एज ए होल. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि कैसे दिखाया गया है इसमें कि दो जैसे आपने बड़ा यूनिट डाला उसके दो सरफेस हैं, जो छोटा यूनिट है 30S उसके भी दो सरफेस हैं, लेकिन जब एज ए होल है तो भी दो ही हैं, तो चार नहीं है. ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए है डायग्राम कि चार की जगह पे दो सरफेस बचे हैं, तो इसी कारण जो टोटल रिजल्ट है वो टोटल सम नहीं आएगा, मतलब 60 प्लस 40 100 नहीं आएगा, 80 आएगा. ओके, so thanks for watching. Kindly share with everyone.